जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, CITS एडमिशन 2026 को लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। CITS फॉर्म कब तक आने वाले हैं, CITS का फॉर्म भरें या ना भरें, बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट रहता है। अपनी लाइफ को कैसे आपको जीना है, किस तरीके से आपको किस टाइम पर आपको डिसीजन लेना है, सारी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। CITS बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक दूसरे को देख करके CITS कर रहे हैं। ITI टीचर कैसे बनना है, सारी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए, वैकेंसी कब आती है, एज क्या मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है, सारी डिटेल में जानकारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा, सारी डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। इससे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो भी कैंडिडेट बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर CITS के जो फॉर्म है वो कब आएंगे और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, कोई बैच लॉन्च कीजिए, तो सारी डिटेल में यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। क्वालिफिकेशन जैसा कि आप सभी को मैं बता चुका हूँ, CITS में इस बार जो है अपेयरिंग जो ITI कैंडिडेट हैं वो भी अलाउ हैं, यानी कि आप सेकेंड ईयर अपेयरिंग हैं तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें, आपके पास NTC सर्टिफिकेट यानी कि सेकेंड ईयर में अपेयरिंग है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। SCVT वाले NCVT वाले कैंडिडेट दोनों एलिजिबल हैं इसके लिए। क्लियर। डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट जो कि अपेयरिंग है वो भी यहाँ पर फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। तो सारी डिटेल में जानकारी आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे तो यानी कि आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, अब कौन सी ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसका भी यहाँ पर आगे जो है डिस्कस करने वाला हूँ। एज की बात करें तो मिनिमम 16 साल में जो है, पहले क्या था 18 एज रखी गई थी, बट इसमें 16 साल यहाँ पर कर दी है। बट आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपको तुरंत एडमिशन एक दूसरे के कहने पर नहीं लेना है। 16 ईयर आप देख पा रहे, अपर एज लिमिट कुछ भी यहाँ पर अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि फ़ीस, जो आवेदन फ़ीस कितनी रहती है, तो जनरल वालों की 500 रुपये, SC ST फिजिकल हैंडीकैप और EWS की, और वोमेन कैंडिडेट की आपकी जो है 300 रुपये यहाँ पर रखी जाती है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि जो आपका जो CBT एंट्रेंस, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें आपका क्या क्या यहाँ पर जो है पूछा जाता है। तो आपका जो है 75% आपका टेक्निकल आता है, उसके बाद नॉन टेक्निकल 25%। एवरेज दोनों को लगा करके आपको जो है यहाँ पर बेस्ट स्कोर करना होगा, क्योंकि कंपटीशन इस साल जो है बहुत बढ़ गया था 2025 में, जैसा कि आपसे देखा होगा। मिनिमम नंबर वाले बच्चों के बहुत सारे ट्रेड में नंबर नहीं आया, तो इसलिए आपको जो प्रिपरेशन के लिए बेस्ट तरीके से जो आप स्टडीज जो आपको जो है वो आपको बनानी होगी। अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। उससे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको एक दूसरे की नकल नहीं करनी है, यानी कि आप एक दूसरे के कहने पे आपको CITS नहीं करना है। आपको 2 साल वेट करें, 3 साल वेट करेंगे तो इससे आपको कोई भी बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपेयरिंग वाले हैं, वो एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन यहाँ पर उनको क्या बेनिफिट है, क्या जो है उनको जो है नुकसान हो, डिसएडवांटेज है क्या क्या है उनके लिए, क्योंकि उनका जो फ्यूचर है वो इस टाइम पर आपको अपनी जो है IQ भी अच्छा है आपका, और आपको इस टाइम पर जो है डिसीजन लेने में आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो CITS की तरफ मुड़ चुके हैं। बट यहाँ पर सबसे जो मेन है, जो आपका रियलिटी है, वो आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये तो हो गया आपका एंट्री क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन आप किस किस ट्रेड के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। NTC सर्टिफिकेट आपके पास, डिप्लोमा है, डिग्री है, BTech वाले कैंडिडेट हैं, और यहाँ पर सभी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जो है चेक कर लीजिएगा। इसको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, टेलीग्राम पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। CHNM हो गया आपका, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, कॉस्मेटोलॉजी हो गया, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो गया, ड्राफ्टमैन सिविल हो गया, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल हो गया, तो ड्रेस मेकिंग हो गया, इलेक्ट्रीशियन होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका जो है वैकेंसी भी नहीं आता है और CITS कर लेते हैं। बट आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, अभी जो है न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर कुछ ट्रेड नहीं है ITI में, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आपको देख रहे होंगे। लगभग यहाँ पर जो है 32 ट्रेड होंगी आपकी लगभग। तो प्लम्बर और पेंटिंग जो है, रोडा है, वो भी आपका देख पा होंगे, स्विंग टेक्नोलॉजी है। उसके बाद यहाँ पर तो ये जो आपकी एंट्रेंस मतलब क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आप जो है किस ट्रेड से आप CITS करना चाह रहे हैं, आपने ITI किस ट्रेड से किया है, कॉमन ट्रेड से ही आप अप्लाई कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उल्टी सीधी ट्रेड जो है फिल कर देते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गया आपका यहाँ पर सबसे मेन। अब जो है आपको किस कैंडिडेट को फॉर्म कब तक आएंगे, तो फॉर्म की बात करें तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। फॉर्म इसके मई में आपका जो है फॉर्म आने वाले हैं। कब? मई 2026 को आपका जो है रेगुलर जो CITS है वो उसके फॉर्म आने वाले हैं। उससे पहले एक RPL जो है
CITS के फॉर्म आते हैं जो कि प्राइवेट, जैसे आपने देखा होगा प्राइवेट BSc होता है, प्राइवेट BA होता है, प्राइवेट BCom होता है, इस तरीके से जो है उसके RPL के फॉर्म आएंगे। तो उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं हर वीडियो में नहीं बोलता हूँ, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आपको जो है वीडियो को शेयर करना है। तो रेगुलर CITS के कब फॉर्म आएंगे? मई 2026 को आपके फॉर्म आएंगे। उससे पहले आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है सारी डिटेल में जानकारी आपको मिल जाएगी। व्हाट्सअप चैनल भी दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। बट आपको CITS करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ITI में टीचर आप कैसे बन सकते हैं, वो बहुत सारे जो है आपकी जो है क्वेरी हैं, तो उसको लेकर के यहाँ पर आप जो है देख पा रहे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने CITS भी कंप्लीट कर लिया, जिनका ITI भी कंप्लीट हो गया और वो अभी भी जो है बेरोजगार हैं, यानी कि अपने जो है घर पर ही अभी बैठे हुए हैं। तो आपको इस समय जो है इस मोड पर जो है आपको वो सोच समझ कर डिसीजन लेना है जिससे कि आपका जो है लाइफ बेटर हो सके। क्लियर? अब देखिए ट्रेड इंस्ट्रक्टर की मैं बात करूं, जैसा कि आप सभी देख पा रहे, सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है क्वालिफिकेशन, यानी कि आप जो है ITI के अनुदेशक या टीचर बनने वाले हैं तो आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तब आप जो है सरकारी नौकरी या फिर आपका जो है संविदा पे जो वैकेंसी निकलती है उसके लिए एलिजिबल है। सब देखिए बीट जो आपका डिग्री वाले कैंडिडेट हैं उनके पास जो है 1 साल का एक्सपीरियंस है और वो डिग्री होल्डर हैं, मतलब कि आप देख पा रहे होंगे डिप्लोमा होल्डर या डिग्री धारक हैं, तो उनको जो है 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और CITS, तो वो जो है इंस्ट्रक्टर बनने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद डिप्लोमा की बात करें तो 3 ईयर डिप्लोमा या फिर आपका जो है DGT जो है एडवांस डिप्लोमा कराता है, वो डिप्लोमा आपके पास है और आपके पास जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस है और आप विद CITS, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक्सपीरियंस है वो कब का माना जाएगा। ये एक्सपीरियंस आपकी जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यानी आपने ITI किया है तो ITI के बाद का हो या फिर CITS के बाद का हो। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो CITS के बाद करते हैं। अब मान लीजिए ITI का कैंडिडेट है, उसने क्या किया, ITI कर लिया, अपेयरिंग वाला कैंडिडेट की ही लेकर के चलते हैं, फिर उसने CITS कर लिया, फिर उसको 3 साल एक्सपीरियंस गेन करने में समय लगेगा और उसके बाद जब वो वैकेंसी जो है फिल कर पाएगा। तो इससे क्या होगा कि टेक्नोलॉजी है वो भी जो है निरंतर जो है परिवर्तन होता रहता है टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, और जो 3 साल उसको वेट करना पड़ेगा, फिर वो विद्यार्थी एक प्रकार से क्या होगा कि उसका जो है जो मोटिवेशन है वो धीरे धीरे जो है ख़त्म हो जाता है, जो इंस्ट्रक्टर बनने के लिए बढ़ रहा है। बट आपको अब देख पा रहे होंगे आपको जो है बहुत सारी ऐसी वैकेंसी हैं जो आप फ्रेशर कैंडिडेट भी जो है ITI कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो है एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, उसके बाद CITS कर सकते हैं, या फिर आप जैसे भी आप देख पा रहे हैं कि आपको इतना इंतज़ार आप कर सकते हैं। तो ये ITI NTC सर्टिफिकेट है आपके पास और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल है। क्लियर? तो ये देख पा रहे, यानी कि CITS अब कंपलसरी हो चुका है हर स्टेट में, आपका जो है लगभग CITS कंप्लीट आपके जो है मैंडेटरी हो जाएगा, धीरे धीरे सभी स्टेट में लागू कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है सारी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन, बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि सर कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो WCS और डिग्री यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और ED के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डिग्री वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और ITI जो है इंजीनियरिंग ट्रेड से यदि आपने ITI किया है या NTC सर्टिफिकेट आपके पास और 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप WCS के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इसी प्रकार ED के लिए डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से आपने ITI किया है या फिर ड्राफ्टमैन सिविल से आपने ITI किया है या फिर एनी रिलेवेंट ट्रेड से, तो आप ED के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए MBA है, BBA है, एनी ग्रेजुएट है आप, एनी डिप्लोमा आपके पास और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तभी आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फॉर्म भर पाएंगे, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, गवर्नमेंट हो या फिर संविदा। क्लियर? और उसके बाद TOT शॉर्ट टर्म कोर्स होता है वो यदि आपके पास है, और 12th में आपका या डिप्लोमा में इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। ये वीडियो मैं इसीलिए स्लो लेकर के आया हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है कंफ्यूज हैं कि CITS करें या ना करें। तो ये आपको डिसीजन लेना है कि आप 3 साल किसी अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, या फिर आपको टीचर ही बनना है तो आप जो है पहले या तो फिर एक्सपीरियंस गेन करिए, या फिर CITS आप कर रहे हैं तो उसके बाद तुरंत जो आपको जो है कॉलेज ज्वाइन करना है, या फिर टेक्नीशियन पद जिस रिलीवेंट फील्ड से ही आपको जो है एक्सपीरियंस गेन करना है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको CITS करना है या नहीं करना है।
तो ये आप जो है अब उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे कि आपको किस तरफ बढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है आपका। तो आपके लिए, और वैकेंसी की बात करेंगे, एज क्या रखी जाती है, तो देखिए एज की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। एज जो आपकी रखी जाती है वो अलग अदर स्टेट में अलग अलग रखी गई है। यानी कि आप कहीं पर आप देख पा होंगे 21 से 40 रखी जाती है, कहीं 21 से 48 रखी जाती है, 44 रखी जाती है, कहीं जो है 30 या 35 रखी जाती है। जैसे कि DSSB की बात कर लें तो जनरल की 30 या 35 मैक्सिमम रखी जाती है। तो ये जो है आप देख पा रहे होंगे यूपी की अलग है, MP की अलग है, राजस्थान की अलग है, बिहार की अलग है, हिमाचल प्रदेश की अलग है, हरियाणा की अलग है, इस तरीके से जो है, और कोलकाता की अलग है। तो अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग आपकी एज यहाँ पर मांगी जाती है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो है मेन जो इम्पोर्टेंट है वो ये हो जाता है कि योग्यता आप क्या हो गया, एज आपकी होगी कि वैकेंसी हर साल नहीं आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही आती है कि सर वैकेंसी नहीं आती है, हमारी ट्रेड की वैकेंसी नहीं आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो संविदा पर भी उनकी वैकेंसी नहीं आती है। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। देखिए बात जो है वो ये क्लियर है कि आपकी जो वैकेंसी है वो 3 से 5 वर्ष के बीच आपका जो है, आप देख पा होंगे हर स्टेट को ले लीजिए, आपको 3 से 5 वर्ष में आपकी जो है वैकेंसी आती है। यहाँ पर किसी स्टेट में 3 साल में ही वैकेंसी आ जाती है, थोड़ी वैकेंसी आती है तो 3 साल या दूसरी साल यहाँ पर दे देते हैं। लेकिन अच्छी खासी वैकेंसी की बात करें तो 3 से 5 साल के अंदर आपकी जो है ये ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकाली जाती हैं। ट्रेनिंग ऑफिसर हो या फिर ITI इंस्ट्रक्टर हो या फिर आपका जो है गेस्ट हो। तो गेस्ट फैकल्टी जो है आपको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब गेस्ट फैकल्टी की जो वैकेंसी है वो हर साल निकाली जा रही हैं। NSTI की बात कर लें तो हर NSTI में जबकि गेस्ट फैकल्टी है वो हर साल जो है रिक्रूटमेंट निकलता है, क्योंकि वो टेम्परेरी होता है, वो 1 साल के लिए यानी 11 मंथ के लिए होता है। और 11 मंथ के बाद जो है आपका फिर से जो है आपको फिर से इंटरव्यू देना पड़ेगा और उसके बाद फिर से गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आप जो है पढ़ा पाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी जो है देख पा होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको CITS करना है या नहीं करना है। केवल मेरा जो इंटेंशन है वो आपको सही राह और सही रास्ता दिखाना है, बाकी डिसीजन आपको ही लेना है कि आपको क्या करना है। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।